आमिर साहब, आपको पीटीआई का लाहौर में जलसा नजर आ रहा है 8 फरवरी को? अगर होगा तो मीनार पाकिस्तान पर ही होगा या किसी और मुतबादिल जगह पर होगा? जरिए आप मेरा नहीं ख्याल कि मीनार पाकिस्तान पे किसी भी तरह इनको इजाजत मिलेगी हम्म। और किसी और जगह पे अगर देंगे मुतबादल तो मैं समझता हूँ कि एक दिन के अंदर पीटीआई की अब वो पोजीशन नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जलसा कर अच्छा, सकें। मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर में या उसके करीब कोई बहुत बड़ा जलसा होगा। आपको ये सिर्फ सूरत हाल लाहौर या पंजाब में नजर आती है कि वहां की लीडरशिप लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकती, या ये आपको केपी साइड या स्वाबी के जलसे के लिए भी कुछ शुकुशबात हैं कि वहां पे भी एक दिन के अंदर ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता? नहीं जरिया केपी और सवाबी के अंदर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखें, हम्म। हमें यह समझना होगा कि 26 नवंबर के बाद हम्म। पीटीआई ने और खुसूसन इमरान खान साहब ने एक तरह से जमात के अंदर नई सफबंदी की है और उस सफबंदी के अंदर ये देखा गया, वेट किया गया कि मुज़ाकरात का जो मैं समझ रहा हूँ एक रस्मी कार्रवाई की गई, उसका नतीजा क्या निकलता है। हम्म। उसका नतीजा वही निकलना था कि बैकडोर मुज़ाकरात अगर कामयाब नहीं हुए तो फ्रंट पे भी कुछ रिलीफ नहीं मिलना था, कोई मुज़ाकरात हम्म। कामयाब नहीं होने थे। उसके बाद जिस अंदाज में जुनैद अकबर साहब को कर दिया गया है, मामलात सारे उनके हाथ में दे दिए गए हैं, वो बहरहाल जो है वो एग्रेसिव और मुजाहमत की सियासत करेंगे और उसके नतीजे में मेरा ख्याल है कि ये सवाबी जलसे में कोशिश करेंगे और मेरा ख्याल है ऐसा होगा भी कि काफी बड़ा जलसा होगा। उसकी वजह यह है कि वो जो मैंने आपके प्रोग्राम में एक बार कहा कि 26 नवंबर के बाद ये नहीं कि पीटीआई बिल्कुल खत्म हो हाँ जाएगी, जी। कभी के दिन लंबे कभी कभी की की रातें। रातें। और अभी जो है फिर दोबारा से पीटीआई साफबंदी करके दोबारा आपको देखेंगे कि ये जो एक बार फिर हुकूमत को मुश्किलात में डालेगी। मैं नहीं समझता कि हुकूमत को ये कभी भी समझना चाहिए कि पीटीआई बहुत सारे ऑप्शन इस्तेमाल कर रही है। अभी हम बात कर रहे थे ना कि जी पीटीआई ऑप्शन इसलिए इस्तेमाल कर रही है कि वो अपोजिशन में है। उसको अपोजिशन का एक काम होता है कि जो भी उसको हम ख्याल या जो रास्ते में मिलता नजर आता है वो उसको साथ मिलाना चाहते हैं। ठीक। मकसद सिर्फ दो तीन है, वो ये है कि जिस अंदाज में वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना चाह रहे हैं, सारी जो ग्रैंड अलायंस बन रहा है हम्म। उनका भी मुतालबा यही नजर आ रहा है। ठीक अब ये है। देखना होगा कि वो अपना वजन कितना डालते हैं ठीक है। अच्छा उनके आमिर साहब, कहने। मुझे मुझे इस तरह ये भी बताइएगा, वो जब लोग भी पंजाब की क़यादत के हवाले से बात कर रहे थे ना, 2 रोज पहले एक खबर लगी हुई थी, मैं देख भी रही थी, कुछ प्रोग्राम्स में बात पर भी हुई कि सलमान अकबर आतिफ साहब ने भी कहीं ना कहीं अपनी गिरफ्तारी का इंदिया दिया है। तो आपको लगता है कि अगर 8 फरवरी का फर्ज करे जलसा जो है वो हो भी जाता है तो छापे पकड़ दकड़ ये हमें होते हुए नजर आएंगे लाहौर में या पंजाब में? मैंने जैसे आपसे कहा लाहौर और पंजाब में तो पहले ही जो इनकी जो पार्टी लीडरशिप है वो तो सामने आती नहीं है। हम्म। हमने यही देखा कि उसकी वजह से पीटीआई को लाहौर या पंजाब के अंदर उस अंदाज में लोगों को इकट्ठे करने में कामयाब नहीं होती। 12 गिरफ्तारियां होंगी, थोड़ी बहुत होंगी, कोई बहुत ज्यादा नहीं होंगी क्योंकि टाइम फैक्टर है। मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई ने 8 फरवरी को उस अंदाज में नहीं वो पंजाब में पावर शो कर सकेगी। उसकी वजह यह है कि टाइम भी नहीं है और बहुत सारे मामला पे खुद को एंगेज कर लिया है। देखिए, ठीक। इतनी जगह पे एंगेज करने के बाद फिर आप एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो उस हवाले से मैं नहीं समझता कि पंजाब में कुछ होगा, लेकिन केपीके में और फिर अगर वो आगे का कोई लाइहा अमल बनाते हैं तो ये देखना होगा। सबसे अहम बात ये है कि अब मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, अब अपोजिशन जो है वो एहतजाज की सियासत की तरफ आ रही है और एहतजाज की बिल्कुल सियासत बिल्कुल में बिल्कुल आमिर बात साहब, आपने बिल्कुल सच कहा, लेकिन अब सवाल ये भी है कि जो अपोजिशन की जमातें हैं, ये जो अपोजिशन इत्तेहाद है, वो अपने मसाइल का हल जो है वो नए इंतखाबात में ढूंढ रही हैं कि पाकिस्तान या हमारी इकॉनमी या हमारे जमहूरी मामलात और ये रियासत नए इंतखाबात को अफोर्ड कर सकती है, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? इसके ऊपर भी मुख्तसर से गुफ्तगू करेंगे।